नमस्कार दोस्तों, बरवाला विकास चर्चा में आपका फिर से स्वागत है। यहाँ कोई भी आ सकता है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, हर आवाज की कीमत है, लेकिन मुद्दे बरवाला के हों। बरवाला वो चर्चा, बरवाला की सबसे बड़ी चर्चा, जहाँ हर कोई आना जाता है, आवाज उठाना चाहता है। आज हमारे साथ जुड़े हैं बरवाला हल्के के कांग्रेस के युवा हल्का प्रधान सुनील बेरवाल, जो बरवाला हल्का से खरकड़ी गांव से हैं, लगातार बरवाला से जुड़े हुए हैं। जब से पार्टी में आए हैं लगातार आवाज उठा रहे हैं, मुद्दे की बात हमेशा करते रहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका स्वागत है। पहले तो मैं आपके खरकड़ी गांव से शुरुआत करूंगा कि खरकड़ी गांव के अंदर कैसे हालात हैं, विकास जो हो रहा है नहीं हो रहा है। उस एरिया के अंदर बरसात की भी अधिक मार रही थी, तो कैसे हालात हैं वहाँ? खरकड़ी गांव में तो ऐसा है, देखो जी, हमारे मंत्री साहब ने बहुत मतलब ऐसा बरवाला हल्के की हालात कर दी। चाहे मेरे गांव के लगा लो, आज रास्ते हैं खेतों के, वो मतलब 24 एकड़ का रास्ता बनना है, तो वो 10 एकड़ का बनने के बाद बंद, कोई पैसा नहीं दे रहे। ऐसे गाँव की फिरनी है, वो बजट आया, वो भी बीच में रुकी पड़ी है। आज तक सारी गलियाँ उखड़ी पड़ी है, कोई मतलब काम के नाम पे वो नहीं है खरकड़ी गांव में। दूसरा, आसपास के मेरे क्षेत्र में आते हैं जैसे मिर्जापुर, धानसू, सुलखनी, खोखा, इन गांव में आज भी पानी खेतों के अंदर खड़ा है। पानी अभी तक गया नहीं, अभी तक बिल्कुल नहीं, कोई सुध लेने वाला नहीं है। मंत्री जी तो एक ऐसा है, मेरे को लगता है कि मंत्री जी को शायद चाय का ज़्यादा शौक है और उनके बेटे को भी ज़्यादा शौक है। सिर्फ चाय पीने आते हैं, किसी भी गांव में आए चाय पी के चले गए, किसी की सुध नहीं है। मैं अभी आते वक्त रास्ते में धानसू गांव में रुक गया, जिन डाणियों में पानी भरा था, वो लोग मतलब रोने को मजबूर है। उन्होंने मेरे को बताया कि हमारे भैंसों के लिए चारा नहीं है, किसी भाई ने 10 गठड़ी तलवंडी से लेके बेची हमारे को। तो ये हालात है बरवाला क्या। तो ये तो आपके आसपास के गांव की बात हुई। अगर आप तो पूरे हल्का प्रधान है तो आपको पूरे हल्के की भी जानकारी होगी। पूरे हल्के के अंदर फिलहाल हालात कैसे हैं? पूरे हल्के की बता देता हूँ मैं। चाहे मीलगेट क्षेत्र लगा लो, चाहे बरवाला शहर लगा लो, मीलगेट क्षेत्र की भी यही हालात है और बरवाड़ा की भी। मैं मंडी रोड पे मतलब आता जाता रहता हूँ। आज देखो दूसरी फसल आ गई, पिछली फसल में एक हमारे किसान की ट्राली पलट गई थी, आप लोगों ने भी उसको कवर किया होगा। तो देखो, एक मंडी तो एक मेन किसान के लिए एक स्थान है जहाँ पे फसल बेचने आता है। मतलब वो खेत से लेके चलता सोचता मंडी में जाके 2 पैसे कमा ले। तो यहाँ आके वो चीज़ अगर वो मतलब पानी के अंदर रुड़ जाए तो क्या उस किसान को कितना बड़ा दुख होता है। मतलब रोटी में डली हुई जो उसकी 6 महीने की जो कमाई है, उसकी मेहनत है, अगर वही इतनी मेहनत से इकट्ठा करता है और मिट्टी में मिल जाता है, दुख तो होता है। बिल्कुल, तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ, आज भी वही हालात इस रोड के। दूसरा, मैं आपके यहाँ किसान भवन के साथ में अग्निशमन का जो ऑफिस है इसमें चला गया था अभी, वहाँ देखा, वहाँ टॉयलेटों की हालात देखो, सफाई की हालत देखो। बरवाला का किसी वार्ड में चले जाओ, कोई सफाई नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। मंत्री जी बरवाला में चेयरमैन के साथ मिलकर सिर्फ कॉलोनियों का खेल खेल रहे हैं और कोई खेल नहीं इनके पास। ये देख लीजिए, साफ तौर पे हल्का प्रधान अनिल बेरवाल जी आरोप लगा रहे हैं कि फिलहाल जो है प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और बरवाला हल्के के जो विधायक हैं और नगर परिषद के जो चेयरमैन हैं, वो सिर्फ बरवाला के अंदर जो है कॉलोनी काटने का खेल खेल रहे हैं। वो तो साफ तौर पे जो है रमेश बैटरी वाला जो चेयरमैन है, वो तो साफ तौर पे कह चुके हैं कि आगे मैंने चुनाव भी नहीं लड़ना। इसका आप क्या मतलब समझते हैं? आप मतलब ये है कि भाई जनता को धोखा देना था। फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ा तो जनता को धोखा देना था, पैसा कमाने के लिए आया था, जनता की सेवा करने के लिए थोड़ी आया था। कल को जनता किस पे विश्वास करेगी? आप सोचिए ना, अगर ऐसे ही प्रतिनिधि जनता के बीच आते रहे तो जनता किस पे विश्वास करेगी? तो उनके जो कार्यकर्ता हैं बार बार कमेंट्स करते हैं कि वो तो यही कहते हैं कि हमारा तो काम था कॉलोनी काटना, हम चुनाव से पहले भी कॉलोनी काटते थे, अब भी कॉलोनी काटते हैं, हम चुनाव लड़ने के बाद, चेयरमैन बनने के बाद कॉलोनी काटना थोड़ी छोड़ देंगे, हमारा तो काम थोड़ी छोड़ देंगे, बिजनेस थोड़ी छोड़ देंगे। अगर आप भी किसी बिजनेस से जुड़े हुए हैं, अगर जनता आपको वोट देती है तो क्या आप जीतने के बाद वो बिजनेस छोड़ दोगे? मैंने बिजनेस छोड़ने की बात कही नहीं। आप जनता ने बनाए हो तो जनता के काम तो करो ना, कि सारा पैसा जो कॉलोनी आज तक ग्राउंड पे आई नहीं, उससे पहले आप उसको अप्रूव करवा रहे, उससे पहले पुरानी कॉलोनियों को डेवलप करो, उसके बाद में उसको डेवलप करो। बिजनेस के लिए कोई मना नहीं करता। देखो, रोजी रोटी के लिए सभी काम करना चाहते हैं,
लेकिन मेरा टारगेट ये है, मेरा कहने का मतलब भी यही है कि पहले पुरानी कॉलोनियों को, शहर को एक स्मार्ट सिटी बनाओ। बरवाला बहुत बड़ा मतलब कस्बा है आज के दिन, 30 से 40 हजार वोट है, और बरवाला की हालात देख लो आप। ये देख लीजिए, खास तौर पे बेरवाल साहब कह चुके हैं कि बरवाला काफी बड़ा है, बरवाला सच में काफी बड़ा है। अब बरवाला जो है नगर पालिका से नगर परिषद बन चुका है। बरवाला शहर के अंदर जो है अभी डेवलपमेंट की जरूरत है। जो अभी कॉलोनियां आई नहीं, जो विकसित ही नहीं हुई, उनके अंदर अभी सड़कें और गलियों का काम नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं निजी हित के लिए जो ये है काम किए जा रहे हैं। विकास चर्चा में सबसे बड़ा आरोप जो लगाया है हल्का प्रधान जो है बेरवाल, सुनील बेरवाल जी ने। तो बरवाला के अंदर और क्या प्रमुख समस्याएं हैं, लेकिन हमारे जो बरवाला के विधायक हैं वो तो बरवाला को सुंदर शहर बनवाना चाहते हैं। सुंदर शहर बना दिया ना। आप देखो, सड़कें देख लो, बस स्टैंड देख लो, मार्केटें देख लो, हांसी रोड पे चले जाओ, वो टूटा पड़ा है, वो सुंदर शहर बना हुआ है। कॉलोनियाँ देख लो अंदर से, वो सारी टूटी पड़ी हैं। बस स्टैंड है, वहाँ गंदगी पड़ी है। मंडी रोड है, वो गंदगी पड़ी है, रोड टूटा पड़ा है। रेलवे स्टेशन चले जाओ, वो गंदगी पड़ी है वहाँ पे। गांव में चले जाओ, गांव का क्षेत्र ऐसे ही है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है बरवाला के पास, खेदड़ थर्मल प्लांट, जो लोग देखने आते हैं, यहाँ काम करने आते हैं, चीफ लेवल के बंदे बैठते हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट अगर किसी शहर के पास हो ना, वो शहर बहुत बड़ा डेवलप होता है। ये देख लीजिए, बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट बड़ा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ लगा हुआ है, और अभी नया प्रोजेक्ट भी जो है वो भी शुरू होने वाला है, जो गोरखपुर के अंदर लगाया जा रहा है वो भी शुरू होने वाला है। वो भी रास्ता यहीं से ही पड़ता है, नजदीक पड़ता है, 40-50 किलोमीटर का कोई एरिया ज्यादा नहीं होता। बिल्कुल कोई ज्यादा नहीं होता जी। लेकिन अब जनता जो है, जनता आखिर चुने किसे? आपकी पार्टी की अगर बात की जाए तो आपकी पार्टी के अंदर जो फूट हर वक्त है, जो आती रहती है, अब की बार कितनी सीटें आनी थी, आखिर में आप पहले से भी कम पर सिमट के रह गए। आखिर अब जनता कहाँ जाए? कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई फूट नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी है ना, ये क्या करती है, जात धर्म मजहब के नाम पे लोगों को लड़वाती है। आप लास्ट टाइम इलेक्शन में देखो, इन्होंने एक ऐसी जो रिजर्वेशन था उसके अंदर एक वर्गीकरण किया, उससे लोग डाइवर्ट हो गए, बकाव में आ गए। आज उसी जिसको वर्गीकृत किया था, जैसे डीएससी समाज अलग बनाया था, उसके अंदर भी इन लोगों ने एचपीएससी में कोई नौकरियां नहीं दी, खाली पड़ी है। बेरोजगार युवा होते जा रहे हैं। आप टीचर की भर्ती देखो, 1178 में से कितने 38 लग रहे हैं। कहाँ है नौकरियां? हर जगह यही हालात है। लेकिन बरवाला के जो पूर्व विधायक थे वो तीसरी बार चुनाव लड़े हैं, वो तो अभी भी यही आरोप लगाते हैं कि अगर सांसद अगर मेरी खिलाफत ना करता यह सीट निकलती। ऐसी उन्होंने काफी सीटें गिनवाई हैं। अगर इन सीटों में अगर खिलाफत ना होती तो कांग्रेस की सरकार आती। आखिर वो फूट जो है वो तो बीजेपी ने नहीं डाली, जो वो तो है वो तो आपके ही आदमी थे। आखिर इतनी सीटें जो कम रही। देखो, मेरा कहने का मतलब ये, कोई आरोप कोई भी लगाए, किसी के आरोप से कुछ नहीं होता। जनता ने वोट देना होता है, ठीक है। अगर जनता ने उनको नकारा है तो उनमें कोई कमी रही होगी। मान लो मेरे कहने से आप वोट दे दोगे, कोई नहीं देगा। आज सब जागरूक है। सिर्फ अगर वोट छीना जाता है या मतलब कुछ किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, तो ये सिर्फ लोगों को एक बकावत दिया जाता है। जैसे बीपीएल के नाम पे आपके राशन कार्ड बना दिए गए थे, पहले बढ़ा दिए गए थे, सरकार आने के बाद काट दिए गए थे। बुढ़ापा पेंशन को पहले कुछ वादा किया गया था, अब काटनी स्टार्ट कर दी। तो ये एक ऐसा मतलब सरकार ने प्रोपगंडा रख रखा है। और वोट चोरी एक सबसे बड़ा मुद्दा। मैंने मिलगेट पे बीएलओ, जैसे हम बीएलओ के साथ मिलके एक एसआईआर कर रहे हैं, वहाँ 8000 वोट कट रहे हैं, जिन वोटों का पता ही नहीं है कहाँ के। और जिनका ईपिक नंबर हम चेक कर रहे हैं वो पश्चिम बंगाल में मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में मिल रहा है, पंजाब में मिल रहा है। एक हमारे वहाँ पे मौके पे एक किर्शन नाम का जूस कॉर्नर वाला है, उसने बोला कि मेरा वोट चेक कर दो। हमने उसका वोट चेक किया तो पश्चिम बंगाल में अहमद के नाम से वोट मिल रहा है उसका। अब आप देखिए, हम तहसीलदार के पास गए तो बोले हम इसको ठीक कराएंगे, बीएलओ को घर घर भेजेंगे। तो इनका एसआईआर भी आज तक बरवाला में मेरे को लग रहा है 30 से 40% हुआ। तो ये बहुत बड़ी वोट चोरी है। देख लीजिए, सुनील बेरवाल जी लगातार जो है ये बार बार इन्होंने भी आरोप लगा दिया है कि सरकार जो है सत्ता पाने के लिए मन भुलाने वादे करती है। पहले जो है लोगों के बीपीएल कार्ड बनाए गए थे, अब जो बीपीएल कार्ड हैं जो काफ़ी काटे गए हैं, ये सच्चाई है। सरकार ने काफ़ी कार्ड काटे हैं। जो पेंशन का मुद्दा उठा था, पेंशन में कहीं ना कहीं सरकार
वापिस फुट पे तो आ चुकी है, लेकिन अभी भी कई बुजुर्गों को जो है 2-2, 3-3 महीने से पेंशन नहीं मिली है। लेकिन बरवाला के, अगर हम बरवाला विकास चर्चा की बात करें तो हमारा फोकस भी बरवाला पे ही रहेगा। जैसे कि इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि हमारी पार्टी के अंदर फूट नहीं है, जो नेता चुनाव हारे हैं उनके अंदर खुद के अंदर जो ये कमियां थी, इसीलिए जनता ने उन्हें नकार दिया है। आगे के लिए क्या प्लानिंग चल रही है कांग्रेस की? आगे के लिए हमारी पार्टी लगातार ग्राउंड पे मेहनत कर रही है और हम चाहते हैं कि भी नया चेहरा आए, अच्छा बंदा आए, बरवाला के अंदर विकास करे, जो ग्राउंड पे हर चीज़ को समझता हो। अब मान लो मैं खुद एक पढ़ा लिखा हूँ, सिविल से बीटेक हूँ, मैं एक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। भाई कंस्ट्रक्शन में रोड कैसे बनना, कितना क्या होना, सिविल लाइन कैसे डलनी है, और यहाँ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की कितनी कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो वो हर चीज़ का एक पता होता है। बट ऐसा नहीं है सरकार किसी की भी हो, बजट सरकार देती है। अगर हम डिमांड देंगे तो सरकार बजट क्यों नहीं देगी? और मौके के यहाँ तो पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर हैं, B&R मिनिस्टर हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं अपने हल्के के लिए। लेकिन क्या है, यहाँ का मंत्री बरवाला का है, लेकिन काम नलवा में जाके करता ही। ये देख लीजिए, खास तौर पे कह दिया कि अभी भी जो है, जो नगर पालिका है, जो अपने रणबीर गंगवा जी हैं, अभी भी जो उनका मोह है जो नलवा से काफ़ी है। बरवाला हित की कम सोचते हैं, नलवा की काफ़ी सोचते हैं। जैसे कि आपने अभी चेयरमैन साहब पे भी कहा था, लेकिन चेयरमैन साहब तो आपकी पार्टी के हैं। अगर आपकी पार्टी का होगे ही अगर ये कर रहा है तो नुकसान किसको होगा? आपकी पार्टी को होगा। देखो, किसी भी पार्टी का हो, अगर भ्रष्टाचारी होगा तो उसका विरोध जेन्युइन होगा, चाहे वो मेरी पार्टी का हो और चाहे वो दूसरी पार्टी। ये तो आप भी मानते हैं कि बिल्कुल कहता हूं, चेयरमैन भ्रष्टाचार कर रहा है, चाहे मेरी पार्टी का, मैं तो खुल के कह रहा हूं इस बात को। ये देख लिया, इन्होंने खास तौर पे कह दिया कि भ्रष्टाचारी की कोई पार्टी नहीं होती, भ्रष्टाचारी बड़ा होता है। अगर वो कांग्रेस का है, अगर भ्रष्टाचारी है तो भी गलत है, अगर वो भाजपा का है तो भी भ्रष्टाचारी है तो भी गलत है। लेकिन अब सुनने में ये भी आ रहा है कि नगर परिषद के जो चेयरमैन है रमेश बैटरीवाला, जल्दी ही आपकी पार्टी को अलविदा कहने वाले हैं और वो भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं। इसका फायदा किसको होगा? क्या है, रमेश बैटरीवाले जी वाले को तो बिजनेस करना है, इसको जनता की सेवाएं नहीं करनी ना, इसको बिजनेस के लिए है। ये तो पाला, कभी इसको लगा कांग्रेस की सरकार आ रही तो कांग्रेस चले गए थे, वहां सरकार नहीं आई तो बीजेपी में आ गए। इनको तो पैसा कमाने से मतलब, जनता हित के लिए कोई मुद्दा नहीं इनके पास। ये एक बरवाला का सबसे फेलियर चेयरमैन होगा। ये देख लीजिए, बहुत बड़ा जो आरोप है जो हल्का प्रधान ने लगाया है कि जो वर्तमान में जितने भी चेयरमैन रहे हैं, सबसे अधिक फेलियर जो चेयरमैन है रमेश बैटरीवाला को बताया है। और बरवाला के अंदर फिलहाल जो नशाखोरी को लेकर भी काफी मुद्दे उठते रहते हैं, जो अवैध कुर्ते हैं, अवैध नशा है का कारोबार है, लगातार जो इसका साम्राज्य फैलता जा रहा है। क्या गांव के अंदर भी ऐसे हालात हैं सुनील जी? बिल्कुल जी, गांव के अंदर हालात ऐसे ही है। जो सिटी के नज़दीक गांव है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रकोप है। जैसे हमारे रायपुर लगा लो, शिकारपुर लगा लो, मिर्ज़ापुर लगा लो, तलवंडी लगा लो, इन गांव में प्रकोप ज़्यादा है। मेरे बरवाला क्षेत्र में जैसे इधर भी है और मीलगेट क्षेत्र में भी कुछ कॉलोनियाँ ऐसी है जहाँ सरेआम नशा बिक रहा है, और जिसपे मंत्री जी को बोला जाता है, वहाँ के हमारे जैसे वार्ड नंबर 9 के एक MC हैं, उनको सरेआम पता भी है नशा बिक रहा है। लेकिन बिकवा कौन रहा? सरकार बिकवाती है नशा। भारतीय जनता पार्टी अगर अंकुश लगाना चाहे तो नशा बिकता नहीं, लेकिन ये चाहती नहीं लोगों को नशे में, धर्म के नाम पे, पाखंडवाद के नाम पे मतलब इनको घेरे रखो ताकि ये वोट बटोरती रहे, और जातिगत मतलब वर्गीकरण करते रहो लोगों को, ये फलानी कास्ट का, ये तुम्हारे लिए, ये इस हिसाब से अपना है ना वोट पाने का काम करती है। सुनील जी, आप तो कह रहे हैं कि सरकार बिकवा रही है। सरकार तो इसे रोकने के लिए इतना प्रचार कर रही है, सरकार तो इसको खत्म करना चाहती है, कहती है हमारे से बड़ा हितैषी कोई है नहीं, हम इसको खत्म करवाने के लिए इतना प्रचार किया जा रहा है, इतना जो जनता का पैसा है बहाया जा रहा है, फिर उसका क्या मतलब है? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, नशा आता कहाँ से? सरकार को तो पता होना चाहिए ना। नशा ऐसा तो है नहीं बरवाला में ही मैन्युफैक्चर हो रहा है, आता तो बाहर से ही है। प्रशासन को पता होना चाहिए, चारों साइड नाके होते हैं पुलिस प्रशासन के, चाहे सिटी होगी चाहे देश हो गया, मतलब पाकिस्तान से आएगा तो बॉर्डर तो है हमारा, वो भी तो नशा कैसे आ रहा है वो भी पता होगा उनको। सरकार का हाथ होता तभी नशा आता है ना। ये देख लीजिए, सुनील जी ने साफ तौर पे कह दिया, ये सही भी है, जिसके हाथों में देश की सुरक्षा है वो सरकार है। अगर सरकार के होते हुए ऐसी चीजें
देश के अंदर सप्लाई हो रही हैं, अवैध नशे सप्लाई हो रही हैं, ये सबसे बड़ा सरकार का ही फेलियर सिस्टम समझें। क्योंकि अगर इसको अगर रोकना चाहें तो सरकार का कोई अतिरिक्त बजट तो नहीं लगता, लेकिन प्रशासन से काम लेने वाली बात है। बिल्कुल, प्रशासन से आजकल क्या हो रखा है, पहले बोलते थे उड़ता पंजाब, आजकल उड़ता हरियाणा हो रखा है। इनको क्या है, मैं आपको बताता हूँ। इनके एक मिनिस्टर हैं, पावर मिनिस्टर अनिल विज, ये प्रशासन के साथ बहस कर सकते हैं लेकिन प्रशासन से काम नहीं करवा सकते। अगर सरकार ऑर्डर दे तो कल को किसी का इनकाउंटर करना तो इनकाउंटर हो जाए। सरकार चाहे तो नशा रुकना चाहे तो नशा रुक जाए, लेकिन सरकार चाहती नहीं। सरकार युवाओं, देखा हुआ आपने, सीएम ने एक मैराथन निकाली थी, नशा रोकने के लिए अभियान था। आप ये बता दो उस सीएम की यात्रा में कितने करोड़ों रुपए लगे हुए पूरे हरियाणा में, और उस यात्रा से कितना नशा रुका होगा ये बता दो। वे कितने अंदर कर दिए, कितनों का नशा छुड़वा दिया। ये देख लीजिए, साफ तौर पे इन्होंने कह दिया कि ऐसे ऐसे सरकार आयोजन करती है जिस पर करोड़ों रुपए लगाए जाते हैं, लेकिन उसका जो असर है कभी भी धरातल पर दिखाई नहीं देता। कितने युवाओं ने नशा छोड़ा है, कितने लोग इस नशे से दूर हो गए हैं। सरकार को ऐसे आंकड़े भी सामने लाने चाहिए। और फिर से हम सुनील बेरवाल जी, अगर बरवाला के अंदर जो अब जैसे आपने बताया कि नशे को लेकर है, जैसे पुलिस की बात है, लेकिन आने वाले समय में फिर अब चुनाव आएंगे, नगर परिषद के चुनाव आएंगे, उसको लेकर भी तैयारियां चल रही हैं। क्या कांग्रेस के अब जैसे अपने नजदीक में उगलाना के अंदर चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, लेकिन क्या कांग्रेस उसके लिए भी तैयार है पूरी तरह से? कांग्रेस पार्टी बिल्कुल तैयार है। अब की बार जो भी नगर परिषद का चेयरमैन का जो इलेक्शन लड़ेगा कांग्रेस पार्टी से, वो एक अच्छा इंसान होगा, बिल्कुल सूझबूझ वाला होगा और हर एजेंडे पे वो काम करेगा। ये देख लीजिए, इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जो भी अब आगे उम्मीदवार जो उतारा होगा वो अच्छा इंसान होगा, पूरी सूझबूझ वाला होगा। आपके क्या तैयारियां चल रही हैं पार्टी को लेकर? आप क्या अभियान चलाए हुए हैं फिलहाल? हम पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, चाहे वो मनरेगा के प्रति हो, और लोगों की समस्याएं सुन उनको पूरा करवाने का काम हम हमारे आदरणीय सांसद जयप्रकाश के द्वारा जो भी उनके बजट में आता है उससे पूरा कर रहे। चाहे वो ढाणियों की लाइट की बात हो, चाहे कोई छोटे मोटे और काम जो उनके बजट के लायक है, वो चीज़ें हम पूरी करने का काम कर रहे हैं। और उन्होंने हमें ड्यूटी भी लगा रखी कि आप जाइए गांव-गांव काम कीजिए, भाजपा की गलत नीतियों का जो विरोध कीजिए, लोगों को समझाइए। जो भ्रमित हो गए थे जात पात के नाम पे, वोट चोरी में लोगों को जो एक वोट हथिया गया था, उसके बारे में लोगों को बताइए। उस पर हम काम कर रहे हैं। और हमारे आदरणीय सांसद जी बहुत ग्राउंड पे बारीकी से काम, एक एक प्रोजेक्ट देख के छोटे से छोटा, जैसे लाइट हो गए, उन पे कह रहा कि आम आदमी को सुविधा पहुंचनी चाहिए। सुनील बेरवाल जी, आप पूरे हलके में घूमते हैं, जैसे सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार इन बातों पे बरवाला हलके पे खास तौर पर ध्यान दे जहां ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं? मैं तो सरकार को ये कहना चाहता हूँ और हमारे बरवाला के जो मंत्री हैं उनको भी कहना चाहता हूँ, अगर विपक्ष की कहीं ज़रूरत है किसी एजेंडे पे बात करनी, भाई ये जायज़ है या गलत है या सही, हम आपके साथ खड़े। आप बरवाला की जनता के साथ धोखा ना कीजिए, उनका काम कीजिए। चाय पानी पीने से काम नहीं चलेगा, काम से काम चलेगा। अगर आप काम करोगे तो चाय पानी पिलाने वाले तो हम जैसे भी आपके पास आ जाएंगे। ये देख लीजिए, खास तौर पर सुनील जी ने कह दिया है कि सरकार को लोगों की बात को सुनना चाहिए, लोगों के अंदर जो परेशानी है उसको दूर करनी चाहिए। खाली चाय पानी पीकर टाइम खराब मत करें। अगर विपक्ष की अगर कहीं भी जरूरत पड़ती है तो कांग्रेस और विपक्ष की और भी जो है साथी हैं वो आपके साथ खड़े हैं। ये बरवाला विकास चर्चा में हमारे साथ थे युवा हलका प्रधान सुनील बेरवाल, बेबाकी से बोले, अपनी बात रखी, पूरे बरवाला हलके की चर्चा की। हम आपको भी हमारे कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं कि कोई भी आए हमारे कार्यक्रम में शामिल हो। यह जो हमारा कार्यक्रम है निःशुल्क है, कोई भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो सकता है। और जहां जहां हमें जरूरत पड़ती है, जो हमारे अच्छे वक्ता आते हैं, हम उनका सेकंड एपिसोड भी आपके बीच में लेकर आएंगे, क्योंकि जनता की जुड़े हुए मुद्दे जो साथी उठा रहे हैं, लगातार आवाज बने हुए हैं, हम उनको एक बार फिर से हमारे मंच पर बरवाला विकास चर्चा एपिसोड 2 उनका निकाल